हेलो दोस्तों, नमस्कार है। एक बार फिर आपका ज्योग्राफी 11th-12th क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज खनिज के बारे में, जो कि हर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है और उनकी खान या उनका सेक्टर पूछा जाता है कि ये कौन से सेक्टर में इनका प्राबल्य है, कौन से सेक्टर में इसका खनन व उत्खनन किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक प्रमुख धात्विक खनिज के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लौह अयस्क होता क्या है, ये धात्विक है या अधात्विक है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि धात्विक खनिजों में वे खनिज होते हैं जिनमें से प्रमुख धातुओं को रासायनिक क्रिया द्वारा अलग अलग किया जाता है, जैसे लौह अयस्क, सीसा जस्ता, सांद्र। और दोस्तों, याद रखना, सीसा जस्ता हमेशा इससे जुड़ा खनिज भी कहा जाता है और ये दोनों ही हमेशा साथ साथ निकलते हैं, इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि इनका नाम साथ साथ आता है। वही आगे हम देखते हैं कि टंगस्टन है, तांबा है। टंगस्टन ये इसकी खान डेगाना नागौर में आती है। वहीं तांबा देखें, बेरिलियम है, चांदी है आदि है, जो कि एक धात्विक खनिजों के रूप में आते हैं। वहीं हम देखें, आगे पढ़ें कि लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रमुख है मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट और हेमेटाइट। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट प्रकार की लोहांश अयस्क पाई जाती हैं, जिसमें 65% तक होता है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि अयस्क होता क्या है। तो लोहा विभिन्न अशुद्धियों के साथ खान से निकल जाता है वही, और लोहे की अयस्क के आधार पर ही इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं, और तो इसकी राजस्थान में प्रमुख खाने भी हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वहीं देखें कि राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व लोहा इधर उधर आवश्यकता अनुसार निकाला जाता, जिसमें प्रमुख हैं राजगढ़, जो कि अलवर में है। किंतु स्वतंत्र के बाद उनका फिर सुनियोजित ढंग से इनका प्रारंभ हुआ। तो हम देखते हैं कि लोह अयस्क के भंडार की अरावली की पहाड़ियों पर उसके सारे पूर्व की ओर मिलते हैं, यानी कि अरावली दक्षिण से हम जैसे जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो उस वैसे वैसे हम लोहा के क्षेत्र उनमें वृद्धि हो जाती है, और अधिकांश खनिज भी अरावली के पाद में ही पाए जाते हैं। तो वहीं आगे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में 2 सेक्टर हैं, प्रमुख हैं, जहाँ पे लोहा अयस्क पाया जाता है, जिसमें हम प्रमुख हैं उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वर्णन करते हैं कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो आगे हम पढ़ते हैं कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रमुख है मोरिजा वानोरा क्षेत्र, जो कि जयपुर जिले की आमर तहसील की उप तहसील है चौमू। और चौमू सामो से लगभग 5 किमी दूर घटिया लोह इसके खाने मोरिजा वानोरा क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इसी सेक्टर में देखें तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा इसका पाया जाता है, जो कि 68 से 69% शुद्ध लोहा निकलता है, और इनमें लगभग 25 लाख टन लोहा भंडार का अनुमान है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं कि लोह के इसमें खाने हैं, जिसमें है टोड़ा चिपलाटा, थोई, बनिया का वास, तातेरी, बागावास और भट्टों की गली गांवों की एक 0.1 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर मोटे तवा में लौह अयस्क और ये लौह अयस्क काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जो कि हर एग्जाम में इनका पूछता हो। लोह का हम विभिन्न सेक्टर में इसका उपयोग भी करते हैं, जैसे रेल डिब्बे बनाना है आदि। और वहीं हम दूसरा सेक्टर देखें तो इसमें आता है नीम का थाना, जो कि सीकर में आता है। और वहीं देखें कि नीम का थाना सेक्टर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किमी पूर्व की ओर लौह अयस्क का सेक्टर इसके 2 भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग है बगुली सराय पंचलिंगी क्षेत्र है, और दूसरा है राजपुरा, नानावास, टोड़ा, चिपलाटा क्षेत्र। इन दोनों से घटिया किस्म का लौह अयस्क निकल जाता है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह क्षेत्र अनाथिक है। यानी कि एक प्रकार ये भी देखें तो राजस्थान में
उन तकनीकों का भी अभाव है, उन मशीनों की आवश्यकता है जिनमें प्रचुर मात्रा में लोहा निकाल जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तकनीक का अभाव है। इसलिए वही परंपरागत तरीके से निकाला जाता है खनिज। तो आगे हम और पढ़ते हैं कि एक और चक्र आता है, डाबला चक्र। यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें पढ़ते हैं कि राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों की सीमा के समीप डाबला रेलवे स्टेशन से लगभग 10 से 12 किमी दूर इससे पश्चिम दिशा में आता है, और इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन लोहा इसका भंडार होने का अनुमान है। और यहाँ पर लोहा इसके कार्टर्स के साथ मिलता है। और इस सेक्टर में हम देखें कोई जमात देखते हैं तो इसमें है कि सियोरी नाई की ढाणी टे ओंडा और काली पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर छोटे छोटे सेक्टर में रूप में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो छोटे छोटे सेक्टर में और छोटे छोटे कोई ढाणियाँ हैं, उन्हीं के पास में जमा पाया जाता है। और यह और ये देखें तो ये पूर्वी सेक्टर में आता है, अरावली के प्रतिपाद में क्षेत्र में, यानी कि अरावली के निचले ढाल में पाए जाते हैं। वहीं हम देखें आगे पढ़ते हैं तो एक आता निमला सेक्टर। अब देखें तो निमला सेक्टर ये दौसा जिले में आता है, और दौसा को छोटी काशी भी कहा जाता है। वही देखें तो दौसा रेलवे स्टेशन से लगभग 24 किमी उत्तर निमला गांव से 1 किमी पूर्व उत्तम किस्म का 72% शुद्ध किस्म का हेमेटाइट लौह इसका 0.5 से 30 मीटर की गहराई में मिलता है। अनुमानतः यहाँ लगभग 10.5 हजार टन लौह इसके भंडार हैं। यहाँ से तो हम आगे और पढ़ते हैं कि यहाँ से उत्पादित लौह इसका टाटा इस्पात उद्योग को भेजा जाता है, जो कि एक बहुत ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक इंडस्ट्री उद्योग आता है, टाटा इस्पात। और इस क्षेत्र कुछ प्रमुख खाने हैं जिसमें भानगढ़ है, रतनपुरा है, राजगढ़ है, टैला आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। तो वहीं हम आगे और पढ़ते हैं कि वहीं हम इसी उत्तरी भाग में देखें तो इसमें कुछ अन्य छोटी छोटी भी खदानें भी पाई जाती हैं, जो कि शिस्ट फिलाइट और डोलोमाइट शिलाओं में, जिसमें नेबर नटेरा है, पुनानेर की पहाड़ी हैं, राजौरी हैं, गजालपुर हैं और बासनी के छोटे से क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें भी लॉ इसका पाए जाते हैं। और अब हम और एक सेक्टर पढ़ते हैं कि दक्षिणी पूर्वी सेक्टर, जिसमें जो कि अरावली के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में भी लौह इसका भंडार पाए जाते हैं, जिसमें हम जिसमें प्रमुख जिसमें हम पढ़ते हैं कि अरावली श्रेणियों के प्राचीन एवं आधारभूत चट्टानों से निर्मित हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों में इस क्षेत्र में देखें तो भीलवाड़ा उदयपुर से होकर डूंगरपुर तक का क्षेत्र आता है इसमें। और वहीं देखें तो लोहा भंडार का एक धनुषाकार पेटी में, जो कि बूंदी में बिखरे हुए रूप में है, यानी कि उसमें उसका कुछ छोटा भाग बूंदी जिले में बता है, जिनमें 39 लाख टन लोहा इस भंडार होने का अनुमान है। और देखें तो इस क्षेत्र में प्रमुख 3 खाने आती हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसमें प्रमुख है नाथरा का पाल सेक्टर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये एग्जाम में पूछा भी गया है आज तक। और दूसरा है थूर हुंडेर और एक है अन्य खदानें। वही हम आगे पढ़ते हैं कि थूर हुंडेर, जो कि उदयपुर नगर निगम से उत्तर पश्चिम में लगभग 24 किमी दूरी पर हेमेटाइट प्रकार के लौह इसकी खान स्थित हैं, जिसमें 50,000 टन के लौह अयस्क भंडार होने का अनुमान। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे राजस्थान में इतना लौह अयस्क भंडार पड़ा हुआ है, जिसमें लोहा का हिस्सा 60% से भी अधिक पाया जाता है। और आगे पढ़ते हैं कि एक और क्षेत्र आता है नाथरा की पाल, जो कि उदयपुर से 61 किमी दूर थाना गांव के पास हेमेटाइट प्रकार के 52% लोहांश वाला बहुत पुराना एवं महत्वपूर्ण खनिज सेक्टर आता है। और यहाँ से भी 80 टन लौह इस भंडार होने का अनुमान पाया जाता है। वहीं हम आगे एक और
पढ़ते हैं कि इसमें अन्य क्षेत्र भी आते हैं, जिसमें इसके अलावा लोहारपुरा बूंदी जिला आता है, लोहारिया, खामरिया एवं तलवारा जिला डूंगरपुर, इंद्रगढ़ जिला भीलवाड़ा, कमलपुरा और लामपा जिला बांसवाड़ा, पादरपाल व डाग जिला भीलवाड़ा आदि कुछ महत्वपूर्ण खदानें भी हैं। वहीं जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उनका ही अधिकांश परीक्षा बारे में पूछा जाए, छोटे छोटे खदानों के बारे में ऐसा नहीं पूछा जाता है। वहीं वास्तव में लौह का भंडार देखें तो 1995 चिन्हों में कुल उत्पादन 59,000 टन एवं 2001 में ये बढ़कर 59,000 टन से 43,572 टन का हुआ। तो सन 2008-9 में राज्य में लोहांस का उत्पादन 56,34,000 टन हुआ था। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम और एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक्स, तो धन्यवाद।